बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है सब तालिब इल्म खैरियत से होंगे। देखते हैं आज का सबक क्या है। जैसे कि आपको मालूम है हम उर्दू पढ़ रहे हैं बराए जमात शशम, और हमारा दूसरा सबक है तीसरे बाब का, जिसका उन्वान है तराना मिल्ली, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ करें, हम कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से बात कर लेते हैं। एक हदीस नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज हो जाए, तो वहाँ रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। सही मुस्लिम की ये हदीस है 6574, और इसमें जो बहुत अहम बात बताई गई है उसको अपने जहनों में बिठा लें कि सिला रहमी करनी चाहिए, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए। इसके अलावा रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि फजर की नमाज पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठ सकें। ये तमाम अमूर ऐसे हैं जो कि हमारे रिस्क में इजाफा करते हैं। अगर हम सुबह जल्दी बेदार हो जाए, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, तो इससे रिस्क में बरकत होती है। आज का सबक हमारा है सलाहियत लिखना है, और सबक है दरख्वास्त लिख सके। इससे पहले कि हम दरख्वास्त लिखना सीखें, आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि दरख्वास्त कैसे लिखते हैं? शाबाश, आपने सही बताया कि दरख्वास्त लिखना आपको आती है, और बहुत सारे बच्चों को इसका तरीक़ाकार भी आता है। हम देखते हैं कि दरख्वास्त लिखने का आसान और दुरुस्त तरीका क्या है। जिसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है, जिस शख्सियत के नाम आप लिख रहे हैं, ये तो दरख्वास्त में सब पर आएगा, बखिदमत जनाब। इसके बाद आपने उस शख्सियत का ओहदा लिख देना है। सदर मुअल्लिम लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिख देना है, और यहाँ पर आपने अपनी जगह का, जिस शहर से भी आपका ताल्लुक है, उस शहर का आपने नाम लिख देना है। ये आपका हो गया आगाज़। ठीक है, अब उन्वान देख लेते हैं। यहाँ पर आपने उन्वान तहरीर करना है। ये दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी है। आप जिस भी मसले के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, यहाँ पर आप उसका उन्वान तहरीर कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने मुखातिब करना है। जनाब आली लिख, अगर अफसर मर्द है तो जनाब आली लिखे, वरना आपने जनाब आलिया लिखना है। ये है निदाइया की अलामत, ये ज़रूर लगाते हैं, इसको लगाना निहायत ज़रूरी है। इसके बाद आपने दरख्वास्त का आगाज़ कर देना है। बसद एहतराम गुजारिश है कि, यहाँ पर आपने अपना मसला तहरीर कर देना है। इसको नफ्से मज़मून कहते हैं। ये लिखने के बाद आपने इख्तिताम करना है। यहाँ पर आपने लिखना है ऐन नवाजिश होगी दरख्वास्त गुजार। यहाँ मैंने अलिफ बे जीम लिख दिया है, आप अपना नाम भी तहरीर कर सकते हैं। इधर आपने दाएं तरफ तारीख लिख देनी है। तारीख लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तारीख लिखने का फ़ायदा ये होता है कि ये बात नोटिस में आ जाती है कि आपने कब दरख्वास्त लिखी थी और उस पर अमल दरामद कब हो रहा है। उम्मीद है बच्चों को दरख्वास्त लिखना आ गई होगी। अब हम एक कमरा जमात की सरगर्मी कर लेते हैं। एक दरख्वास्त है, कुतुब खाने की सहूलत मुयस्सर करने की दरख्वास्त है। बखिदमत जनाब सदर मुअल्लिम, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान रोड लाहौर। यहाँ पर आपने अपने इदारे का नाम लिख देना है, और यहाँ पर अपने शहर का नाम लिख देना है। उन्वान जो मैंने मुंतखब किया है वो है कुतुब खाने की सहूलत मुयस्सर करने की दरख्वास्त, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है और बच्चों को अखबारात और रसाइल वगैरह पढ़ने को नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने ये दरख्वास्त लिखी है। अगर आपके स्कूल में भी नहीं है तो आप इस तरह दरख्वास्त तहरीर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने, अगर आपका सदर मुअल्लिम मर्द है तो आपने जनाब आली लिखना है, अगर खातून है तो जनाब आलिया लिखें। उसके बाद आपने निदाइया की अलामत तहरीर कर देनी है। यहाँ पर आपने नफ्से मज़मून लिख देना है कि गुजारिश ये है कि हमारे स्कूल में कुतुब खाने की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से हम अखबारात, रसाइल और बहुत सारी किताबें पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। बराए मेहरबानी हमें लाइब्रेरी की सहूलत मुयस्सर की जाए। आखिर में आपने लिख देना है नवाजिश होगी, शुक्रिया आपका ताबे फरमान। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम लिख दें। दाएं तरफ आपने तारीख तहरीर कर देनी है।
یہ ہو گئی ہماری آج کی سرگرمی. اس کے بعد ہر بچے نے ایک سرگرمی کرنی ہے. آپ نے اپنی کاپی پر اپنے اسکول کے صدر معلم یا معلمہ کو درخواست لکھیں جس میں انہیں اسکول کے کتب خانے میں علامہ اقبال کی شاعری کی کتب کی تعداد میں اضافہ کرنے کی استدعا کریں. مل کر جو آپ نے درخواست لکھنی ہے یہ آپ نے مل کر کام کرنا ہے. 4 بچے اپنا گروپ بنا لیں اور پھر اس طرح درخواست لکھ لیں. صدر معلم کے نام درخواست لکھیں جس میں ان سے اسکول میں الیکٹرک کولر لگوانے کے لیے درخواست کریں. اگر آپ کے اسکول میں الیکٹرک کولر نہیں ہے تو آپ درخواست لکھ کر دے سکتے ہیں. درخواست لکھنا آپ کو آ گئی ہے. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ صدر معلم کے نام درخواست لکھیں جس میں اسکول کے بیت الخلاء کی مناسب صفائی نہ کرنے پر خاکروب کی شکایت کریں. ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. لیسن پلان بھی ہے. اس ورک شیٹ پر ایک درخواست لکھنی ہے. یہ آپ نے ورک شیٹ لے کر یہ درخواست ضرور لکھنی ہے تاکہ آپ کی درخواست لکھنے کی مشق ہو جائے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.